राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पनामा जा रहे हैं और आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि हमारा प्रशांत महासागर कितना शांत है, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों। 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है दोस्तों, इसीलिए नीचे आ रहा हूँ क्योंकि ऊपर धूप बहुत तेज़ है दोस्तों। आज दोस्तों इसी के ऊपर में आज का ब्लॉग जो है इसी के ऊपर में होगा। इसका नाम कैसे प्रशांत महासागर पड़ा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। यूरोप में ना एक पुर्तगाल करके एक देश है, आपको पता होगा। वहाँ का एक नाविक था दोस्तों, फेडरिनाथ मैगलन। उसने इस महासागर का नाम दिया था मोरे पैसिफिको, अपनी स्पेनिश लैंग्वेज में, जो बाद में पैसिफिक ओशियन कर दिया गया। हुआ क्या दोस्तों ना, 14वीं शताब्दी तक जो पुर्तगाल, स्पेन और जो ब्रिटेन थे, यहाँ की नेवी के जो खोजकर्ता लोग थे, ये लोग जो खोज करते थे, तो इन लोगों को 14वीं शताब्दी के अंत तक यही पता था दोस्तों कि अटलांटिक के आसपास ही जो है वही दुनिया है। अब पुर्तगाल ने तो पूरा साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अफ्रीका तक पूरा अपना साम्राज्य अच्छा खासा जो है किंगडम बना लिया था। स्पेन और ब्रिटेन के लोग, जो स्पेन जो था वो उत्तरी अमेरिका में अपना पूरा कॉलोनियाँ बना ली थी। वो लोग उधर जब खोज कर रहे थे, देश कनाडा और ग्रीनलैंड और इधर नीचे उत्तरी अमेरिका। और जो स्पेन था उसने अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर पूरा अपना जो है कॉलोनियाँ बना ली थी और पूरा खोज कर लिया था कि कौन कौन से देश, ये सब खोज कर लिया था। अभी स्पेनिश जो ना वो नीचे भी जाने लगे थे दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका के नीचे तक भी जाते थे। और वहीं पर उन्होंने जो है वो दक्षिणी अमेरिका का पूरा कॉर्नर खोज निकाला था कि कैसे जो है अटलांटिक से हो करके और दक्षिणी अमेरिका में पूर्व की तरफ में जाएं। लेकिन पूर्व में ना उसी ने जो है वो जो नाविक, वो मैगलन स्ट्रेट उसी के नाम पर पड़ा था दोस्तों, उन्हीं लोगों ने खोजा था। तो हुआ क्या, वो खोज करते करते ना वो लोग इधर भी आए दोस्तों, तो उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो पूर्व की साइड में भी है। तो ये लोग ना वापस अपने देश गए। अभी मैगलन स्ट्रेट बहुत रफ रहती थी, वो अभी भी रहती है, पहले भी रहती थी, और अटलांटिक ओशियन भी बहुत रफ रहता है। अभी तो अभी मॉडर्न शिप हो गए। पहले लकड़ी के जहाज होते थे तो आधे टूट जाते थे, आधे जो है पायरेट्स उसको लूट लेते थे, तो कुछ ही जहाज जो है वापस पहुंच पाते थे अपने देश। तो मैगलन वापस गया और वहां जाकर के अपने पुर्तगाल के जो राजा थे उस टाइम पर, उन्होंने उससे मतलब बोला कि मुझे और खोज करनी है और मुझे पूर्व की तरफ में जाना है, तो मुझे कुछ और जहाज़ों का बेड़ा चाहिए। तो राजा ने जो है उसको एक्सपेंड करने से मना कर दिया और बोला अभी नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, ये बंदा रुका नहीं और पुर्तगाल से स्पेन गया और स्पेन में जाकर के वहाँ के राजा से मदद मांगी। तो राजा, स्पेन के राजा ने जो है उस टाइम पर जो राजा थे, ये थोड़ी हिस्ट्री और ज़्यादा है, शादी उसकी लड़की की शादी वादी वो बाद में। तो उसके राजा ने ना इनको 4 जहाज़ों का बेड़ा दिया और प्लस जो स्पेनिश नेवी का जो उस टाइम का हाईएस्ट जो अवार्ड था ना, वो भी इसको दिया था। अभी क्या हुआ, ये वो एक कमांडर थे, वो कमांडर के अंडर में जो है ये 4 जहाज़ों का बेड़ा लेकर के जो है पूर्व की तरफ निकला, अटलांटिक ओशियन क्रॉस करते और पूरा मैगलन स्ट्रेट क्रॉस करके जब ये पहली बार 1521 के करीब में जब प्रशांत महासागर में दाखिल हुआ, तब इसने इस महासागर का नाम रखा मोरे पैसिफिको, क्योंकि अटलांटिक और मैगलन के विपरीत ये महासागर बहुत ही शांत था, तो इसने इसका नाम दिया। अभी क्या हुआ, इसको और ज़्यादा इच्छा हुई दोस्तों, तो ये पूरा महासागर, प्रशांत महासागर क्रॉस करके फिलीपाइन के लैंड पर पहली बार पहुंचा। और जैसे ही पहुंचा वहां पर वहां के लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और इनकी लड़ाई हुई। 1521 में मैगलन वहां पर मारा गया और 4 जहाज़ों का बेड़ा था, जिसमें 4 जहाज़ों में से 2 जहाज खत्म हो गए और 2 जहाज बचे हुए थे। तो जो उनका कमांडर उनके साथ में आया था, वह कमांडर उन 2 जहाज को लेकर के वापस नहीं गया, वो वापस पश्चिम की तरफ चला गया, इंडियन ओशियन की साइड में। और वो 2 जहाज के बेड़े ने पहली बार जो है 1522 में पूरे दुनिया का, पूरे अर्थ का एक चक्कर लगाया था। और उसी दरमियान उन लोगों को पता चला इंडियन ओशियन का दोस्तों, क्योंकि पुर्तगाली जो किंगडम थी वो दक्षिणी अफ्रीका तक ही सीमित थी। पहली बार उनको लगा कि ईस्ट इंडिया भी कुछ है,
पहली बार उन लोगों ने जाना, तो वो जब गए तो उससे जो है फिर वहाँ से चलन प्रचलन स्टार्ट हुआ। वहाँ यूरोपियन ट्रेडर, कह लीजिए यूरोपियन खोजकर्ता लोग कह लीजिए, नेवी कह लीजिए, वहाँ के लोगों ने जो है उधर ना जा करके, पैसिफिक ओशियन ना जा करके, दक्षिणी अफ्रीका होते हुए हिंद महासागर के जरिए जो है इधर आना शुरू किया। तब उन्होंने जाना कि जो है ये भारत की तब खोज, मतलब हमारे देश के जो नाविक थे उस टाइम पर उनसे भी बड़ी बड़ी जो है जहाज लेकर के वो स्पाइस का ट्रेडिंग करते थे। 15वीं 16वीं शताब्दी में गुजरात केरल के लोग जो हैं अफ्रीका में ट्रेडिंग करते थे। उन लोगों ने पहली बार देखा था दोस्तों। खैर जो है इधर से भी आने का तब जब उस टाइम पर तो शुरुआत हो चुकी थी। तो 15वीं शताब्दी के अंत के बाद में 16वीं में तो फिर ये लोग जो है पूरे ट्रेडर तो आने ही लगे थे दोस्तों। ब्रिटिशर ये इधर स्पेनिश और पोर्चुगीज पूरा, जापान, चाइना, ये सब पूरा आते थे दोस्तों। और ब्रिटिशर जो थे वो उन लोगों ने उधर से आकर के इधर डच, ब्रिटिशर, पोर्चुगीज, स्पेनिश सब जो हैं आए थे, जो हैं इसी इधर से आना चालू किया था दोस्तों। हिंद महासागर के जरिए आना चालू हुआ था। तो यही मेरा कहना था दोस्तों कि जो है जो मुझे बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको बताई दोस्तों। और जो लोग थोड़ा सा इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो उनमें थोड़ा सा क्या होगा, उस चीज़ों को अच्छी नॉलेज मिल सकती है। और अगर कोई गड़बड़ी हो इसमें दोस्तों, या कुछ मैंने गलत बोला हो या नहीं बोला हो तो वो ज़रूर मुझे बताएं। प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।